बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार हैं और सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था आज कहीं ना कहीं उससे मुनकर होती जा रही है। सरकार ने एक भी नया रोजगार देने का काम नहीं किया। पिछले 9 साल के अंदर सरकार ने सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम किया है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार पौने 2 साल के अंदर 50,000 नई नौकरियां और पक्की नौकरियां लगाने का काम किया। ये जो सरकार है, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, रोजगार की बात हो, गरीब की बात हो, कमेरे की बात हो, सभी मुद्दों को भटकाकर जाति धर्म के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देती है। इस सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 4800 से ऊपर स्कूल मर्ज के नाम पे बंद कर दिए। स्वास्थ्य सेवाएं आज बिल्कुल ख़त्म है। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर पूरे नहीं है। अभी इलाज के लिए मारे फिरना पड़ता है, पंजाब की तरफ मुँह करना पड़ता है। पंजाब और दिल्ली के अंदर दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने इलाज को फ्री किया है, अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया है, बिजली पानी व्यवस्था का प्रबंध किया है। हरियाणा के अंदर इतनी महंगी बिजली और सेस के नाम पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो आम गरीब परिवारों की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर। इससे पहले हमने करनाल के अंदर मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने की बात रखी थी और वो किया और चेताया था सरकार को कि अगर आप युवाओं के रोजगार की बात नहीं करोगे तो ये धरने प्रदर्शन हर गांव स्तर तक लेके जाएंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर प्रदर्शन है और इसके आगे अब भी सरकार अगर नहीं जागी और युवाओं के रोजगार की बात नहीं रखी तो गांव पे जाके ये संघर्ष करेंगे। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। खट्टर सरकार ने अगर रोजगार दिए होते तो बैठ के बात करते और डिबेट करते कि हमने ये रोजगार दिए हैं। हमारे सीनियर नेताओं ने कहा कि आप श्वेत पत्र जारी करिए, कितने आपने रोजगार दिए, कितनी पक्की नौकरियां लगाई। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। हमारे संगठन मंत्री आदरणीय संदीप पाठक जी ने राज्यसभा के अंदर इस सवाल को उठाया, लेकिन सरकार ने कहा कि ये अभी प्रक्रिया के अंदर है, इसका जवाब देना अभी मुमकिन नहीं है। तो इससे सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट पता लगती है कि सरकार ने अगर नौकरियां दी होती, काम किए होते तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो देश की सर्वोच्च संस्था है उसके अंदर जवाब देते, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भाजपा सरकार कहती है कि केजरीवाल तो रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। अगर किसी का भला होता है, किसी के परिवार को खुशी मिलती है, किसी का आर्थिक मदद मिलती है तो ऐसी रेवड़ियां घर घर बांटनी चाहिए। आपने रेवड़ियां भी नहीं बांटी और लोगों की कमर तोड़ने का भी काम किया। आप बताइए, आपने एक भी चीज फ्री ना देकर लाखों रुपए का टैक्स, हजारों रुपए टैक्स बढ़ाने का काम किया, लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की 2 जगह सरकार है आम आदमी पार्टी की, दोनों जगह फ्री में शिक्षा, फ्री में चिकित्सा, फ्री में बिजली दे रहे हैं और फिर भी टैक्स कम कर रहे हैं और सरकार वहां पे प्रॉफिट में चल रही है। यहां टैक्स देने के बावजूद भी सरकार घाटे के अंदर चल रही है। देखिए, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं हर इंसान की। यहाँ तो संघर्ष का साथी हमारे साथ रह सकता है। जो ईमानदारी के साथ इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता है वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा और जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ होगा वो छोड़ के जाएगा। 25 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन और 2 लाख नौकरियां, 2 लाख वैकेंसी हैं हरियाणा के अंदर जिनका बजट सैंक्शन होता है बाकायदा। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारी खट्टर सरकार 10,000 युवाओं को भर्ती करके इजराइल भेजने की बात करती है। इजराइल में आज युद्ध चला हुआ है, वहाँ बम गोले बरस रहे हैं। हमारे बच्चों को मरने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है जबकि यहाँ पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। 7 फरवरी को जब मुख्यमंत्री के घर के घेराव की बात चेतावनी आम आदमी पार्टी ने दी तो आनन फानन में एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने कुछ लिस्टें जारी करने का काम किया और आनन फानन में इस तरह की गलतियां वो कर बैठे कि 35 नंबर वाला सेलेक्ट हो गया और 65 नंबर वाले बच्चे लिस्टों से बाहर रह गए। आज हजारों बच्चे एसएससी कमीशन पंचकुला में ऑफिस के बाहर 3 दिन से दिन रात पड़े हुए हैं। वो सर्दी के अंदर ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मदद करने के लिए या सह लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे आगे की बात और हम बता देते हैं, आज ये जानबूझ के जो गलतियां कर रहे हैं, यानी 35 वाला सिलेक्ट है और 65 वाला लिस्ट से बाहर है। अब वो लोग कोर्ट में जाएंगे,
फिर हरियाणा सरकार उनके ऊपर ब्लेम लगाएगी, गैंग भर्ती रोको गैंग का। मतलब शर्म आनी चाहिए, एक भर्ती तुम ठीक तरीके से कर नहीं सकते। 40 भर्तियां आज कोर्ट में लटकी हुई हैं। क्या अधिकार है इन लोगों को सरकार चलाने का? अगर सरकार नहीं चला सकते, भर्ती नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकार भी चलानी आती है और भर्तियां भी करनी आती हैं। ही विधानसभा चुनाव की बात है ये। और लोकसभा चुनाव में जहां तक बात है, इंडिया गठबंधन के तहत बाकायदा यहाँ सीट शेयरिंग लगभग हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर है। एक का एक सीट 10 की 10 सीट लोकसभा की यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा। भाजपा तो कह रही है 400 पार पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा या फिर बात का कोई खुलासा नहीं है। सीट शेयरिंग लगभग फाइनल तैयार है। वो कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ।